ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज शिव बाबा की ज्ञान मुरली है। मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाओ और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। प्रश्न: खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता छोड़ना चाहिए? उत्तर: हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना है। पावन बनाने का फुरना चाहिए। यही मुख्य सब्जेक्ट है। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा? इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनानी है। पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। यह तो ज़रूर बच्चे समझते हैं। हम बाबा के पास जाते हैं रेफरेंस होने के लिए। वहाँ सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा, बाबा मधुबन में है। बाबा की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे हम जाते हैं मधुबन में मुरली सुनने। मुरली अक्षर कृष्ण के लिए समझ लिया है। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ आई है ना? बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो। बराबर हम बहुत बेसमझ बन पड़े थे। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं हैं। वहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। बराबर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सतयुग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। कोई मुख थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इतने समझदार थे तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। जड़ चित्र बोल तो नहीं सकते। शिव बाबा की पूजा करते हैं वह कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि यह ज्ञान सुनाने वाला बाप है। कृष्ण के लिए समझते हैं। उसने मुरली बजाई जिसकी पूजा करते उनको ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते तो यह पूजा आदि निष्फल ही हो जाएगी। जब तक बाप आए तुम बच्चे में कईयों ने वेद शास्त्र आदि कुछ भी पढ़े नहीं हैं। अब तुम्हें एक बाप सत्य बाप पढ़ा रहा है। तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा जाता है सत्य नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है। सत्य बाप आते हैं। अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सतयुग स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़े ही बनेगी। कथा सुनने समय यह कोई को बुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते हैं। यह भी कोई नई बात नहीं है। बाप कहते हैं मैं कल्प आकर समझाता हूँ।
युगे युगे कैसे आऊँगा, ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो। यह रथ है यह रथ है यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। पतित अब यह भी पावन बनते हैं, हम भी बनते हैं। सिवाय योग बल के कोई पावन बन नहीं सकता। विकर्म विनाश हो न सके। पानी में स्नान करने से कोई पावन नहीं बनते। यह है योग। अग्नि पानी होता है, आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली, तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। सबसे ज़्यादा गुरु आदि इसने किए ब्रह्मा बाबा। शास्त्र भी बहुत पढ़े हैं। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए हैं। बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं तो इस जन्म में तो पाप आदि किए हैं। जबकि सम्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देना चाहिए, तो हल्के हो जाएंगे। इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। फिर पुरुषार्थ करना है। जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसे उतारना है। बाप योग की बात समझाते हैं। योग से ही विकर्म विनाश होंगे। यह बातें तुम अभी सुनते हो, सतयुग में यह बातें कोई सुना न सके। यह सारा ड्रामा बना हुआ है। सेकंड बाय सेकंड यह सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से सेकंड बाय सेकंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को आयु को बड़ा बनाना है। योग बल से योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते नहीं। कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। तब बाबा कहते हैं योग कोई और बात नहीं, यह है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे, अंतमति सोगति हो जाएगी। इस पर एक मिसाल भी देते हैं। कोई ने किसको कहा, तुम भैंस हो, तो बस वह समझने लगा मैं तो भैंस हूँ। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं भैंस हूँ, कैसे निकलूँ? सचमुच जैसे भैंस बन गया। यह एक मिसाल बनाया है, बाकी कोई ऐसा नहीं है। यह कोई यथार्थ मिसाल नहीं है। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार मनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखड़े आदि होते हैं। बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो। मेले मलाखड़े में तो कितने मैले होते हैं। शरीर को मिट्टी मलते हैं। समझते हैं पाप मिट जाएंगे। बाबा का खुद यह सब किया हुआ है। नासिक में पानी बहुत गंदा होता है, वहाँ जाकर मिट्टी मलते हैं। समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे।
फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़े महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे। फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि नहीं थे। 150 वर्ष में क्या बन गया है। सतयुग आदि में यह साइंस आदि काम में आती है। वहाँ तो महल आदि बनाने करने में देरी नहीं लगती। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती है, वहाँ सोने की होती है। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह तो उन्होंने नाटक बैठ बनाए हैं दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं। उसको कहा ही जाता है गोल्डन एज, इसको कहा जाता है आयरन एज। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं। चित्र भी उन्हों के कायम है, कहते भी हैं। आदि सनातन धर्म फिर हिंदू धर्म कह देते हैं। देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि विकारी है ना, तो देवता कैसे कहे। तुम कहे भी जाते हो तो यह समझाते हो क्योंकि तुम हो मैसेंजर, पैगंबर। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो। दो बाप बरोबर है, कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है। तुम समझते हो एक से बेहद का वर्षा मिलता है, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। 21 जन्मों के लिए यह ज्ञान भी अभी है, वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता। संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म 22 जन्म तुम राज्य करते हो। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह तुमको अभी मालूम पड़ा है। जो पक्के निश्चय बुद्धि है उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो ज़रूर कुछ वर्षा देते होंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।